आइए आज एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करते हैं जिनका तारुफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के एक निहायत फैसला कुन वाक़े से जुड़ा है, और वो हैं हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये दास्तान उस वक्त से शुरू होती है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र के महलों में शहजादों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। इज्जत, ताकत, दौलत सब कुछ मौजूद था, मगर एक दिन ऐसा आया कि एक गलती की वजह से ये सब बदल गया। एक किब्ती को मक्के से हलाक कर बैठे और ये बात फिरौन तक पहुंच गई। हुक्म जारी हुआ कि मूसा को गिरफ्तार करो, चाहे जो हो। एक नेक शख्स ने आकर बताया, ए मूसा, दरबार वाले तुम्हें कत्ल करने का फैसला कर चुके हैं, फौरन यहां से निकल जाओ। ये वो लम्हा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बगैर खाने, पानी और सवार के मिस्र छोड़कर मदियन की तरफ निकल पड़े। सहरा की तपिश, प्यास, भूख और तन्हाई साथ थी, लेकिन दिल में अल्लाह का यकीन जिंदा था। जब आप मदियन पहुंचे तो एक कोने पर लोगों का हुजूम देखा। सब अपनी बारी ले रहे थे, जबकि दो बाहया लड़कियां दूर खड़ी थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने अदब से जवाब दिया, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर ना हटा लें। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो दिल भर आया। आप आगे बढ़े और वो भारी पत्थर उठाया जिसे 10 आदमी मिलकर भी नहीं हटा सकते थे। आपने उनकी बकरियों को पानी पिलाया और थके कदमों से दरख्त के साए तले बैठ गए। वहीं उन्होंने कल्ब की गहराई से वो मशहूर दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मैं इस भलाई का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ नाजिल फरमाए। ये दुआ कबूल हुई और फौरन उन लड़कियों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपने हमारे लिए जो नेकी की है उसका बदला दें। ये लड़की हजरत सफूरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चले, लेकिन पाकीज़गी देखिए, आपने फरमाया, तुम मेरे पीछे ना चलो, मैं रास्ता नहीं जानता। तुम पीछे चलकर कंकरी फेंक देना, मैं समझ जाऊंगा। ये हया और अमानतदारी बाद में उनके नसीब में निकाह की सूरत में लिखी गई। जब वो घर पहुंचे तो वो बुजुर्ग दरअसल नबीउल्लाह हजरत शोएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना और फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिमों के इलाके से निकल आए हो। उसी वक्त सफोरा ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इन्हें मजदूर रख लीजिए। बेहतरीन शख्स वही है जो ताकतवर हो और अमानतदार हो। हजरत शोएब ने फरमाया, बेटी, तुमने कैसे जाना कि मूसा कवी भी हैं और अमीन भी? सफूरा ने जवाब दिया, उन्होंने वो पत्थर तन्हा उठाया जो 10 आदमी नहीं उठा सकते। ये उनकी कुव्वत की दलील है। और जब मैं इन्हें बुलाने गई तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे चलूं। ये उनकी अमानतदारी है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी 2 बेटियों में से एक सफूरा का निकाह तुमसे इस शर्त पर करना चाहता हूं कि तुम 8 साल मेरी खिदमत करो। अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त कबूल कर ली। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत सफूरा रदियल्लाहु अन्हा से हुआ। हजरत सफूरा निहायत बाहया, दाना, फरमा बरदार और सालिहा औरत थीं। उन्होंने सालहा साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वफा, मोहब्बत, खिदमत और सब्र का सबूत दिया। जब मुद्दत पूरी हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सफूरा और बच्चों के साथ वतन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक पहाड़ पर रोशनी देखी। वो कोहे तूर था जहां अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो सफूरा ने पूछा, ये चेहरे की रोशनी कैसी है? आपने फरमाया, सफूरा, आज मेरा रब मुझसे हम कलाम हुआ है, मैं नबी बना दिया गया हूं। सफूरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन अपने शौहर के मिशन का साथ दिया। बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए, मोजिज़ात दिखाए,
बनी इसराइल को आज़ाद कराया। इस सारे दौर में सफूरा पीछे खड़ी दुआ, सब्र और हिम्मत का मीनार बनी रहीं।